गाय ने भारतीय राजनीति को लंबे अरसे से प्रभावित कर रखा है। गाय हमेशा भारत की सोच में छाई रही है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी या नेता क्यों न रहा हो। भाजपा आज भी गाय के लिए जुनून से भरी है। यही वजह है 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे, उसके बाद से गाय भी खबरों में शायद उतनी ही बनी रही जितने मोदी खुद बने रहे। राजनीतिक रूप से गाय का मामला खून खराबे से भरा रहा है। चाहे हत्या गाय की हो रही हो या गाय के लिए लोगों की हो रही हो, गाय का सियासत के केंद्र में आना कोई नई बात नहीं है। गाय के मामले में कांग्रेस का भी उज्जवल इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी के समय भी कांग्रेस ने गाय के मुद्दे को भुनाया था। वो 7 नवंबर 1966 का दिन था जब करीब 1 लाख लोग संसद परिसर में जमा हो गए। उनका नेतृत्व कर रहा था त्रिशूल ब्रांड वाला नागा साधुओं का एक समूह। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। हिंदू राइट विंग के लोग पिछले 2 सालों से ऐसे मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे। दोपहर तक ये भीड़ संसद के अंदर घुस गई और हिंसा शुरू कर दी। खिड़की के शीशे तोड़े गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद गौ हत्या का यह मामला संसद में पहुंचा। 7 नवंबर का दिन भारतीय राजनीति में बेहद खास था और इस दिन हुआ ये मूवमेंट कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर में एक नया मोड़ लेकर आया। कांग्रेस में गाय को हमेशा से ही एक अहम दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन पार्टी के मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने उसे खत्म कर दिया क्योंकि उनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की थी। यूपी चुनाव की सियासत में 5 साल बाद गाय एक बार फिर मुद्दा बन गई है। एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछ लिया आवारा पशुओं से खतरे के बारे में उनकी राय क्या है। इस पर अखिलेश यादव ने उस पत्रकार को कम उम्र का बोल दिया। साथ ही कहा, हमारा पत्रकार भाई पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। अभी काशी में आए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, गाय और गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। अब अगर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की बात करें तो गाय की दुर्दशा पर ये दिग्गज नेता यूपी सरकार को घेरते रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए सड़क के किनारे गायों की ये दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। ये उपेक्षित भूखी प्यासी गाय सड़कों पर भटककर स्वयं किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं या किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सरकार को इनके संबंध में उचित व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने कई आवारा गायों की तस्वीरों को भी शेयर किया था। लेकिन गाय भारतीय राजनीति में इसलिए प्रमुखता पाती है क्योंकि भारतीय भावना को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार बनने के बाद 2017 में योगी सरकार का सबसे बड़ा वादा था, वो राज्य में लावारिस पशुओं की बेहतर देखरेख के लिए गौशालाएं बनाएगी और बेहतर प्रबंधन करेगी। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब जब फिर से उत्तर प्रदेश नई सरकार चुनने के लिए तैयार है तो 5 साल पहले किए गए वो वादे जमीन पर कितने कारगर हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, 5 साल पहले किए गए वो वादे जमीन पर कितने कारगर हुए हैं। लावारिस पशुओं ने उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल किया है। गौशाला प्रबंधक की बातों को गांव वाले ही दरकिनार कर देते। खेतों में गाय काफी नुकसान कर रही है और ये गाय गौशाला की है। उनके कान में वैसा ही टैग लगा हुआ है, गाय खेतों में काफी नुकसान कर रही है क्योंकि लोगों ने जानवरों को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि वो इनका भरण पोषण नहीं कर सकते और अब वो आवारा पशु किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार ने गाय के लिए अलग मंत्रालय बनाने और गाय विज्ञान पर राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने से परहेज नहीं किया ताकि लोगों में गाय का महत्व जानने की उत्सुकता पैदा हो। इस परीक्षा का सिलेबस पढ़कर साफ हो जाता है, गाय एक पशु नहीं बल्कि एक दैवीय प्राणी के रूप में पढ़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य के सभी गौशालों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को जिले का दौरा कर 1 सप्ताह के भीतर जिलेवार स्थिति रिपोर्ट पेश करने की बात की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि मवेशियों के लिए हरा चारा, भूसा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लेकिन अब बिल्कुल उलट स्थिति सामने आई है। पिछले दिनों में कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट में बड़ी संख्या में ठंड से गौशालों में गायों के मरने की खबर है। हार्ट कपाने वाली ठंड के बीच गौशालों में गाय खुले आसमान के नीचे दिन रात खड़ी हैं।
सभी गौशालों में गायों के रहने के लिए टीन सेट लगे हैं, लेकिन वो अपर्याप्त हैं। बहुत सी गाय टीन सेट के बाहर खड़ी दम तोड़ रही हैं। वहीं टीन सेट चारों तरफ से खुले और सर्द हवा से गाय कांप रही हैं। सरकारी गौशालों में गाय लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। बेजुबान गायों को गौशाला में नोच नोच पशु पक्षी अपनी भूख मिटा रहे हैं। यहाँ गायों को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। गौशालों के इस बदतर हालात पर सरकारी कारिंदे मौन हैं। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये भी सच है कि गाय दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश एक भारत। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश भारत ही है। गौरक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों को पीट पीट कर मारने के मामले भी सामने आए हैं। भारत में हाल ही के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब कट्टरपंथी हिंदू समूहों से जुड़े लोगों ने गाय के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार डाला। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पीएम ने गाय को लेकर सड़कों पर उतरने वाले लोगों को असामाजिक तत्व कहा था। मोदी ने कहा था, एक समाज के अंदर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को इस देश में अपने हाथों में कानून लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हिंसा कभी सही नहीं हो सकती और कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं करेगी। मोदी ने सभी को एक साथ काम करने का आग्रह भी किया था, लेकिन फिर भी देश भर में अल्पसंख्यक और दलित की गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं देश भर में अल्पसंख्यक और दलित की गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर मार डालने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। निगरानी समितियों में हैं